मैं नवीन कुमार यूट्यूब चैनल मैथ्स विद नवीन कुमार में मैं आज सिखाने जा रहा हूँ क्यूब और क्यूब रूट। मैंने पिछले क्लास में आपको स्क्वायर और स्क्वायर रूट सिखाया था। आज जो हूँ कि क्यूब और क्यूब रूट सिखाऊंगा। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग जो है कि पिछले वाले वीडियो जो है पूरे अच्छे तरीके से लगन और मेहनत के साथ देखे होंगे। तो आज आगे की ओर बढ़ते हैं, बातें कम काम अधिक, ठीक है। तो आइए सीखते हैं क्यूब निकालने के लिए। क्यूब जो है सबसे आसान चैप्टर है और ये बैंक, रेलवे, एसएससी है ना। बैंक, रेलवे और एसएससी तीनों में दिए जाने वाला एक छोटा सा टॉपिक है ना। तो आराम से सीखेंगे। किसी तरह का दिक्कत हो तो हमें कमेंट कीजिए, हम आपकी कमेंट को सुनेंगे, देखेंगे वहां पे क्या है क्या नहीं है, उसके बाद आपका रिप्लाई करेंगे, ठीक है। और अन्यथा आप हमारे मोबाइल नंबर या व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 86 77 87 51 70, 86 77 87 51 70। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। आप इस पे किसी भी तरह का प्रश्न भेज सकते हैं, आपको सोल्यूशन वहां मिल जाएगा, ठीक है। नहीं तो फिर हमारे टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा टेलीग्राम का नाम है चाणक्य कॉम्पिटिटिव क्लासेस, ठीक है। तो आज हम सीखते हैं, कुछ नया टॉपिक है, अच्छा टॉपिक है, आराम से सीखेंगे, हड़बड़ाने का नहीं है। हड़बड़ा के सीखेंगे कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए सीखते हैं क्यूब निकालने के लिए। और आपसे एक आग्रह है, रिक्वेस्ट है, जितने भी मेरे स्टूडेंट हैं, मेरे फ्रेंड हैं, उन सभी से रिक्वेस्ट है कि आप जो है जब क्यूब पढ़ रहे हो तो कम से कम 1 से लेकर 10 तक का क्यूब निकालने के लिए आराम से सीखे रहिएगा। कारण इसको रटने के लिए मैंने कहा, निकालने के लिए तो निकालेंगे ही, लेकिन रटने के लिए सबसे पहले 1 से लेकर 10 तक पूरा रट जाना है। अगर रट गए तो उसके बाद आप हम पे छोड़ दीजिए, बाकी हम क्लियर कर देंगे। जितना भी 2 डिजिट का, कितना 2 डिजिट का, अगर 2 डिजिट का कोई भी अगर संख्या आता है उसका क्यूब निकालने का सबसे आसान तरीका हम आज बताते हैं। केवल 2 डिजिट का। फिर अगर मान लिया जाए कि 100 के आसपास हो, 1000 के आसपास हो, लाख के आसपास की संख्या हो, तो उसको भी हम सीखेंगे, ठीक है। तो पहले छोटे छोटे स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे, तब बड़ा करेंगे, ठीक है। ये नहीं कि फिर बड़े एक बार पहुंच जाए उसमें फिर दिक्कत होना चालू हो जाए, ठीक है। तो सबसे पहले सीखते हैं हम क्या, तो क्यूब निकालने के लिए, ठीक है। तो आइए हम सीखते हैं। पहले आपको रटने के लिए बोले थे 1 से लेकर 10 तक। कितना तक? 1 से लेकर 10 तक। 10 तक आपको रट जाना है, किसी भी हाल में 1 से लेकर 10 तक आपको रट जाना है, ठीक है। तो आइए सीखते हैं। तो आइए सीखते हैं 2 डिजिट, है ना। कितने अंक का? 2 अंकों का। तो लिखते हैं 2 अंकीय संख्याओं का घन निकालने का तरीका। तो सीखेंगे, बहुत आसान है। 2 अंकीय संख्या जितना भी रहेगा, 2 अंकीय संख्या जितना भी रहेगा, आप आसानी से इसको निकाल सकते हो। तो सीखिए, आराम आराम से सीखिएगा, हड़बड़ाने की बात नहीं है। अगर हड़बड़ाएंगे दिक्कत होगा, सीखेंगे आराम से। अगर स्टेप बाय स्टेप आपको होगा तो सारा चीज हम समझा के लिख के बताएंगे कि स्टेप कैसे लिखेंगे, कहां पर कौन आएगा, उस चीज को सारा चीज बताएंगे, ठीक है। कि फिर आगे कभी पढ़ने की जरूरत इसको न रहे। एक बार पढ़ लिए तो समझिए कि एनी टाइम दिमाग में रिकॉल हो। बस प्रैक्टिस की जरूरत होगी, थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो आपका काम आसान हो जाएगा। तो सबसे बड़ी बात है, आपको करना क्या है? कुछ नहीं, बस बने रहिए, वीडियो को अंत तक देखिए। इसलिए करें कि क्यूब निकालने के लिए बहुत लाजवाब, बहुत दमदार, है ना, आपको तरीका मैं बता रहा हूं।
और ये तरीका बहुत आसान है, ठीक है। तो आइए सीखते हैं। सबसे बड़ी बात बोला है 2 अंकीय संख्याओं का घन निकालने का तरीका। तो घन निकालना कैसे? तो 2 अंकीय संख्या ये भी है ना, 2 अंकीय संख्या ये भी है, और स्टार्टिंग पीरियड में आप छोटा छोटा नंबर लेके ट्राई करेंगे, ठीक है। स्टार्टिंग पीरियड में छोटा छोटा, सॉरी घन निकालना है ना, मैंने स्क्वायर निकाल दिया, इसको कर देता हूं, ठीक है, घन निकाल देते हैं, ठीक है। तो इतना हो जाएगा। स्टार्टिंग पीरियड में आप छोटे छोटे संख्याओं का घन निकालिए, ठीक है। ज्यादा बड़ा करिएगा दिक्कत हो जाएगा, ज्यादा बड़ा नहीं करना है, पहले छोटा छोटा, उसके बाद फिर बड़ा बड़ा, फिर आपको सारा तरीका पता हो जाएगा, तो फिर आप आसानी से कर सकते हो। तो आप आराम से बने रहिए और देखिए कैसे कैसे होता है, क्या होता है, ठीक है। 28, 29, 52 स्क्वायर लिखा जा रहा है, क्या बात है, आज लगता है स्क्वायर ज्यादा बढ़ा दिए। चलिए देखते हैं क्या है। सबसे पहले करते क्या है, तो देखिए हम सारा स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे। क्या लिखेंगे? स्टेप बाय स्टेप लिखते चलेंगे, ठीक है। और ऐसा नहीं कि स्टेप आपको दिक्कत होगा, स्टेप इधर लिखेंगे, आपको दिखेगा तो कॉपी में राइट डाउन करिएगा, नहीं दिखेगा तो कमेंट कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, उससे हम देखेंगे, हम देखेंगे तो फिर बोलेंगे कि अच्छा नया वीडियो जो बनाएंगे उसमें फिर बढ़िया तरीके से लिखना। तो पहले चलते हैं, है ना, स्टेप पर। अब कैसा कैसा स्टेप समझिएगा। करना क्या है, सबसे पहले 2 अंकीय संख्याओं का, कितने अंकीय संख्या? 2 अंकीय संख्याओं का घन निकालने के लिए सबसे पहले करना क्या है? करना है यहां पर कि जब 2 अंक दिखे, है ना, कितना अंक दिखे? 2 अंक। तो 2 अंक दिखे तो पहला बार में पहला का क्यूब करेंगे, तो इधर आपका पहला हो गया और ये वाला जो संख्या हो गया दूसरा हो गया। तो पहला बार में पहला का क्यूब करेंगे, तो 1 का क्यूब कितना होगा? तो 1 का क्यूब हो जाएगा आपका 1, ठीक है। तो हम स्टेप भी लिखते हैं, स्टेप फर्स्ट। स्टेप फर्स्ट में क्या लिखेंगे? पहला बार में पहला का क्यूब, किसका? पहला बार में पहला का क्यूब। तो यहां लिखते चलेंगे, ध्यान दीजिएगा। स्टेप फर्स्ट में क्या है कि पहला बार में पहला का क्यूब, ठीक है। स्टेप सेकेंड में आते हैं। स्टेप सेकेंड में क्या है? तो स्टेप सेकेंड देखेंगे, जब यहां पर क्या करना है? 2 अंकीय संख्या रहेगा तब। तो हमने पहला बार में पहला का क्यूब कर दिया, फिर क्या करना है? दूसरा बार में पहला का स्क्वायर और बाकी सबका गुना। तो इसका स्क्वायर करेंगे, मतलब इसका स्क्वायर किए तो 1 का स्क्वायर 1, और 1 में 1 से 1, 1 में 3 से 3, तो ये हो जाएगा 3। मतलब स्टेप क्या बना? दूसरा बार में पहला का स्क्वायर, है ना, पहला का स्क्वायर और बाकी सबों का गुना प्लस हासिल। जो भी हासिल आपका बच जाता है उसको लिख ले, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत? अगर दिक्कत हो तो फिर से बोलिए, फिर से समझाएंगे, ठीक है। फिर से देखिए, करना क्या है? जब भी 2 अंकीय संख्या का घन निकालना हो, क्या निकालना हो? 2 अंकीय संख्या का घन निकालना हो, तब करते हैं पहला बार में पहला का क्यूब। तो यहाँ पहला अंक और ये दूसरा अंक, ये वाला पहले मत करिएगा, पीछे से इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार ऐसे करते हैं, है ना। तो इकाई से पहला बार में पहला का क्यूब, 1 का क्यूब करेंगे तो 1, है ना। फिर दूसरा बार में क्या करेंगे? पहला का स्क्वायर और बाकी जो संख्या बच गया उसको गुना, है ना। तो पहला का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे,
और बाकी सबका गुना। तो यहाँ पे संख्या एक दिख रही और एक दिख रही ना, तो एक का स्क्वायर एक में एक से गुना एक में तीन से गुना तीन, हो गया, कोई दिक्कत? अब तो खत्म। चलिए अब देखते हैं, अब तीसरा स्टेप में चलते हैं। तो स्टेप थर्ड क्या करता है ना, स्टेप थर्ड करता है कि तीसरा बार में दूसरा का वर्ग, क्या दूसरा का वर्ग और बाकी सबका गुना, तो इसका वर्ग करेंगे। तो एक का वर्ग एक में एक से एक दिया तीन हो जाएगा, तो तीन कर दिए। तो यहां पर लिखते हैं, है ना, स्टेप तीसरा नंबर में दूसरा का वर्ग या स्क्वायर, दूसरा का स्क्वायर और बाकी सबों का गुना और प्लस हासिल, जो भी हासिल बच जाता है उसको जोड़ दीजिए। ये हुआ स्टेप थर्ड। तो यहां क्या करेंगे, तीन हो गया, पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप। अब अंत में क्या करेंगे, अंत में, है ना, अंत में करेंगे चौथे स्टेप में जो लास्ट वाला है, यानी दूसरा का क्यूब कर देंगे। मतलब पहला यहां तो कर दिए, पहला बार में पहला का क्यूब, फिर दूसरा स्टेप में पहला का स्क्वायर बाकी सबका गुना, तीसरा स्टेप में दूसरा का स्क्वायर बाकी सबका गुना। अंत में क्या करना है, अंत का क्यूब कर देना है, अंत का घन, मतलब अंत बार में दूसरा का घन करना है। तो दूसरा का घन कितना है, एक का घन एक, हो गया। तो स्टेप थर्ड की जगह पे अब स्टेप फोर पढ़ते हैं, है ना। स्टेप फोर में क्या है कि अंत में, है ना, यानी स्टेप फोर में अंत में, है ना, अंत में दूसरा का घन और हासिल को जोड़ देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब तो क्लियर हो गया। अब देखते हैं, ये स्टेप आप लिख सकते हैं, स्टेप लिख लीजिएगा तो आपको आसानी होगा, एक बार परेशानी होगा, फिर उसको 2-3 बार कर दिए आप, तो हम 110% कहते हैं कि आपको वो आसान दिखेगा। इससे आसान और कुछ नहीं हो सकता है जब 2 अंकीय संख्या का निकालना हो तब की बात। चलिए देखते हैं करना क्या है। पहला बार में पहला का क्यूब, तो बताना है 12 यहां लिखा हुआ है, तो पहला अंक तो 2 का क्यूब करेंगे तो हो जाएगा 8। दूसरा बार में स्क्वायर करके गुना, 4 दिया 12 1 12, बचेगा 1, स्क्वायर करके गुना, तो एक में एक का स्क्वायर एक में 2 से 2 दिया 6 6 1 7, है ना, कुछ नहीं बचा तो छोड़ देंगे। लास्ट बार में लास्ट का क्यूब, 1 का क्यूब 1, हो गया। दिक्कत नहीं ना। चलिए अब यहां देखते हैं, 3 का वर्ग करें, मतलब 3 का घन करेंगे, तो 3 दिया 9 दिया 27, तो हो जाएगा। बचा कितना, हासिल 2 बच गए। अब इसका स्क्वायर करेंगे, तो 3 का स्क्वायर 9, 9 दिया 27, 27 में 1 से गुना 27, 27 और 2 29, बचा कितना 2। अब तीसरा स्टेप में क्या करेंगे, दूसरा का वर्ग बाकी सबका गुना, इसका वर्ग बाकी सबका गुना, 1 का वर्ग 1, 1 दिया 3, 3 दिया 9, 9 2 11 की 1, बचा कितना 1, है ना। फिर लास्ट वाला में लास्ट का घन, 1 का घन 1, 1 1 2, आपका आंसर। तो इस तरीके से आप जो है निकाल सकते हो। बहुत आसान है, इतना आसान है कि मत पूछिए कितना आसान है जो आपको मैंने दिखाया। बस यहाँ करना क्या है कि आपको कम से कम 1 से लेकर 10 तक पूरा जो है ना, वो रट जाना है। 1 से 10 तक रट गए तो आपका आसान हो जाएगा। जैसे मान लिया जाए कि यहाँ लिखा हुआ है ना, 16 लिखा हुआ है। अब 16 में 6 का घन हमको पता ही नहीं रहेगा, तो फिर 16 का कहां से निकाल पाएंगे। इसलिए आप कह रहा हूं कि 1 से लेकर 10 तक पूरा रट जाइए, उसके बाद फिर हम पर, ठीक है। तो 6 का घन निकालते हैं। 6 का घन कितना होता है, तो 216। पहला बार में पहला का घन, तो 216 इकाई अंक लिख दिए, ठीक है। बचा कितना 21, इसको छोड़ देंगे, है ना। अब यहां से देखते हैं, इसका स्क्वायर बाकी सबका गुना, 6 का स्क्वायर 36, 36 दिया 108, 108 में 1 से गुना करेंगे 108, 108 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 21 जोड़ेंगे तो 129, 129 का लिखेंगे कितना, तो 9, तो बचा कितना 12। अब इसको छोड़ देंगे, इसका पानी खत्म हो गया। अब यहां से क्या करेंगे, तीसरा बार में दूसरा का स्क्वायर बाकी सबका गुना, 1 का स्क्वायर 1, 1 दिया मतलब 1 दिया 3, 3 6 18,
18 में जोड़ देंगे 12, 18 12 30, तो हो जाएगा यहाँ पे 0। बचेगा कितना? 3 बचा, तो आगे रखते हैं यहां से। फिर अंत बार में क्या करेंगे? स्टेप 4 में अंत बार में करेंगे दूसरा का स्क्वायर, मतलब दूसरा का घन प्लस हासिल, है ना। तो दूसरा ये है, तो क्या हो जाएगा? 1 का घन 1, 1 में 3 जोड़ेंगे तो कितना? 4, आपका आंसर। अब मान लिया जाए सपोज हम बनाए, ठीक है, सपोज हम बनाए और मुझे लगा कि ये गलत है, तब क्या करेंगे? तब इसको चेक करने का तरीका है, किस तरीके से चेक करेंगे? तो समझिए कैसे चेक करेंगे, है ना, आसानी से समझिएगा। वही काम करेंगे जो हम लोग शुरू से करते आ रहे हैं। क्या? तो SDN मतलब संख्याओं के अंकों का योग जहां कहीं भी आ जाए 9, तो 9 बराबर हमेशा क्या लेके चलना है? बोलिए, हमेशा 0 लेके चलना है। अब 0 लेके चलेंगे तो यहां संख्या देखते हैं, 1 और 1 कितना होता है? 2। अब यहां पर 2 है ना, तो 2 के पावर 3 करेंगे, कितना? 2 के पावर 3, तो 2 के पावर 3 जो होगा वो क्या होगा? 2 दूनी 4 दूनी 8, तो इधर 8 बचा है ना, तो इधर भी मेरा 8 ही बचेगा। देखिए कैसे, 3 और 3 6 और 2 8, तो आपका आंसर हो गया। मतलब लेफ्ट हैंड साइड में राइट हैंड साइड दोनों आपस में बराबर हो जाते हैं, मिल जाते हैं, तो उस तरीके से SDN जहां तक आपको बताता है कि सही है, ठीक है। अब कुछ और भी देखते हैं, इसमें देखते हैं क्या करना है। यहां कितना है? तो 1 और 2 3 के वर्ग करेंगे 3, तो 3 तिया 9 तिया 27, तो कितना हो जाएगा? बोलिए, तो 27 हो जाएगा। अब 27 हम लिखे तो 27 को कितना लिखेंगे? 2 और 7 लिखेंगे, 2 और 7 मिलकर कितना हो जाएंगे? 9, तो 9 इधर आया है या 0 आया है? 9 बराबर हम इससे क्या लिखते हैं? 0, या तो 0 आए या तो 9 आए, तो इधर भी आपका 9 या 0 आएगा। देखिए 7 और 2 9, 8 और 1 9, तो 9 बराबर हमेशा क्या देते हैं आप? 0, तो 0 आया तो आप 0 कहिए, क्या 9 कहिए, बात बराबर। यहां तक में अगर किसी को दिक्कत है तो बताइए कि हाँ हमें दिक्कत है, ठीक है। अगर दिक्कत नहीं होगा तो फिर तो हमें भी कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको दिक्कत होगा तो समझिए कि हमें भी दिक्कत है। अगर दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि हाँ सर हमें दिक्कत है, प्रॉब्लम है, ठीक है। अगर दिक्कत नहीं होगा तो हम अब तक ये तो कंफर्म है कि इतना बढ़िया से समझाए हैं, तो दिक्कत तो होना नहीं चाहिए। अब अगर मान लिया दिक्कत है तो फिर से पीछे एक बार देख लीजिए, रिवाइंड करके आपको सॉल्यूशन वहां पे मिल जाएगा। अब सबसे बड़ी बात है, थोड़ा सा इसको आप प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस करने का मतलब ये हुआ कि आप इसको घर पे बैठ के आराम से बना सकते हैं, आसानी से बना सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं होने वाला है। हाँ, पहले बशर्ते यही करना है कि छोटा छोटा डिजिट वाला संख्या लेना है। ये नहीं कि एक ही बार लगेंगे 99 97 98, तो फिर पागल हो जाएंगे। पागल इसलिए बता रहा हूं कि वो जो संख्या है बड़ा बड़ा हो जाएगा, गुणन करने में दिक्कत होगा, तो इसलिए आपसे कह रहा हूं कि वहां पर जो वो संख्या है बड़ा बड़ा ना लेकर पहले प्रैक्टिस करेंगे छोटे वाले संख्या पर। छोटा संख्या प्रैक्टिस होगा फिर बड़ा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा, है ना। तो यहां देखते हैं, यहाँ ये वाला संख्या, एक बार इसको भी देख लेते हैं। ये कितना लिखा हुआ है? 24, है ना। अब 24 का घन निकालना है तो क्या करेंगे? तो 24 को घन निकालने के क्रम में समझिएगा क्या करते हैं। 24 को घन निकालने के क्रम में स्टेप आप बढ़ाइए। क्या करिएगा? स्टेप क्या है? तो पहला बार में पहला का क्यूब, है ना। तो 4 का क्यूब करिएगा तो कितना हो जाएगा? 4 चौका 16 चौका 64, तो 64 को लिखिएगा कितना? 4, बचा कितना? 6। अब क्या करिएगा? दूसरा बार में पहला का स्क्वायर बाकी सब का गुना, पहला का स्क्वायर करेंगे, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16। अब 16 में 3 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 48, 16 थी 48। अब 48 में आपको करना है ना, 48 में 2 से गुना करना है, तो या तो आप इसको ऐसे गुना कर सकते हो, है ना। 48 में 2 से गुना करना है तो ऐसे कर लो, और नहीं तो फिर ऐसे करोगे, ये ना करना पड़ेगा। तो 50 दूनी 100, 2 दूनी 4, 100 में से 4 घटा दीजिए 96, तो आपका आंसर भी वही 96 आएगा, है ना। तो यहां से हो जाएगा 96 और यहां बचा हुआ था 6, तो हो जाएगा 102। तो 2 लिखेंगे, 10 बचा हुआ है आपका, ठीक है।
10 आपका बचा हुआ है। 2 स्टेप हो गए। अब तीसरे स्टेप में क्या करेंगे, स्टेप तीसरा में पहला बार में पहला का क्यूब, दूसरा बार में पहला का स्क्वायर बाकी सब का गुना, तीसरा बार में पहला का मतलब दूसरा का स्क्वायर बाकी सब का गुना, तो इसका स्क्वायर बाकी सब का गुना, 2 का स्क्वायर 4, 4 चौका 16, 16 की 48, 48 और 10 58, तो बचा कितना 5, हासिल 5 बचा। अब यहाँ देखते हैं लास्ट बार में लास्ट का क्यूब है ना, तो 2 का क्यूब हो जाएगा 8 और 8 और 5 13। अब सपोज मान लिया कि गलत हो गया, बनाए, तब क्या करेंगे, तो फिर वही तरीका अपनाएंगे, क्या SDN। SDN का मतलब शॉर्ट डिजिट नंबर, यानी शॉर्ट डिजिट नंबर का मतलब यदि अंकों का योग, यदि अंकों का योग 9 हो तो 9 बराबर हमेशा 0 लेके चलना है। कितना लेके चलना है, 0। अब यहां पर देखिए ये जो संख्या है 6, अब 6 के पावर 3 है, अब हमको 6 के पावर 3 नहीं आ जाएगा तो कैसे बनेगा, तो इसलिए बता रहा हूं कि कम से कम 1 से लेकर 10 तक आप उलट जाइएगा। 6 के पावर 3 अगर लेके चलते हैं तो इसका मान होता है 216, 6 3 9, तो 9 बराबर आप 0 लेते हैं, मतलब इधर 0 बचा तो इधर भी आपका 0 बचेगा। देखिए 8 और 1 9, 4 और 3 7 और 2 9, यानी इधर भी आपका क्या हो गया, 0 हो गया। मतलब इस तरीके से हम यहाँ पर चेक भी कर सकते हैं कि हमारा बनाया सही है कि गलत है। ठीक है, तो ये जो होता है आपका क्यूब का पूरा क्वेश्चन पोर्शन जो है 2 अंकीय संख्या का निकालने का बहुत आसानी से तरीका है। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए, अगर दिक्कत हो तो फिर से एक बार देखिए स्टार्टिंग से, कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाला है। ये 110% गारंटी देते हैं कि क्यूब आसान बहुत ज्यादा हो जाएगा। बस एक बार मेहनत कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, इतना जल्दी बनेगा, इतना फास्ट बनेगा कि मत पूछिए। ठीक है, हमें भी विश्वास है, हम भी पहले बनाते थे तो इसी तरीके से हम भी करते थे, तो आप भी एक बार विश्वास करिए मेरे पर और बनाइए। और जो भी बचे कुछ संख्याएं हैं उनको आपको क्या करना है, खुद से निकालना है। पहले प्रैक्टिस करना है छोटा वाला पर, फिर बड़ा पर। ठीक है, तो चलिए इसको सीख लिए। अब आगे हम सीखेंगे 100 के आसपास, है ना, 100 के आसपास की संख्याओं का, है ना, किस तरीके से घन निकाला जाता है ना। 100 के आसपास की संख्याओं का घन कैसे निकाला जाता है। 100 देखिएगा, 100 के आसपास की संख्या बोले तो 100 से कभी ज्यादा तो कभी कम, तो इसको ध्यान में रखते हुए आप बनाएंगे। किसी तरह का आपको दिक्कत होगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। ठीक है, तो चलिए हम पहले सीखते हैं 100 से कम, है ना, 100 से कम, है ना, 100 से कम वाली संख्याओं का घन ज्ञात करने का तरीका, यही लिख देते हैं, ज्ञात करने का तरीका बच्चों के बस है। चलिए देखते हैं 100 से कम वाली संख्याओं को घन ज्ञात करने का तरीका। अब समझिए 100 से कम वाली संख्याओं को घन कैसे ज्ञात करेंगे, है ना। तो देखिए ये है 99, अब 99 का घन निकालिए, 98 का घन निकालिए, 97 का घन निकालिए, 96 का घन निकालिए, 94 का घन निकालिए, 92 का घन निकालिए, 91 का घन निकालिए, 90 का घन निकालिए, 89 का घन निकालिए, इस तरीके से, है ना। तो आपको मैंने पहले बताया था कि कम से कम आपको घन जो है 1 से लेकर 10 तक पूरा याद होना चाहिए। अगर याद होगा तो इससे जहां तक के रेंज में आपको रहेगा वो घन आसानी से निकल जाएगा। जैसे अगर मान लिया जाए कि 100 से अगर 10 कम है तो वो संख्या 90 होगा। ठीक है, अगर 90 होगा तो पहले उसको आपको निकालना है। ठीक है, अगर वो नहीं निकलेगा तो फिर काम गड़बड़ हो जाएगा। तो इसलिए आपसे आग्रह करता हूं
कि कम से कम आप 1 से लेकर 10 तक पूरा रट जाइए। पूरा रट जाइए तो आपका सारा काम आसान हो जाएगा, अन्यथा फिर दिक्कत होगा। तो देखिए कैसे सीखते हैं, है ना। पहले इसको हम देखिए, हम स्टार्टिंग करते हैं शुरू से, बेसिक से एकदम चलेंगे और किसी तरह का आपको दिक्कत होगा तो आप जरूर बोलिएगा। देखिए, जब भी घन लिखना हो, है ना, तो घन में हमेशा कितना है, ऊपर में 3, है ना, तो हमेशा 3 लेकर चलेंगे, है ना। मतलब 100 के आसपास, कितना के आसपास है, 100 के आसपास। तो जब 100 के आसपास हो, है ना, तब 2 संख्या, 1000 के आसपास हो तो 3 संख्या, लाख के आसपास हो तो 4 संख्या, इस तरीके से बढ़ते चले। मतलब 100 में 0 की संख्या कितना है, 2 है, तो हमेशा 2 अंक लिखेंगे। कितना अंक लिखेंगे, 2 अंक। तो इसको लिखने के क्रम में कैसे लिख सकते हैं, देखिए तो सरकार ऐसे लिख सकते हैं, 100 - 1 का क्यूब, है ना। अब ये नहीं कि 100 - a - b के फॉर्मूला पर भिड़ा दीजिए तो आपका काम कहानी दिक्कत हो जाएगा, है ना। तो दिक्कत होने से बचने के लिए देखिए कैसे हम बताते हैं यहाँ पर। अब करना क्या है, देखिए 2 अंक लिखना है, फिर स्लैश, 2 अंक आगे लिखना है, फिर स्लैश, है ना, फिर यहाँ लिखना है। देखिए पहला बार में इधर जितना संख्या दिया हुआ है उसका क्यूब करेंगे, है ना। तो 1 मतलब जितना कम था, कम वाली संख्याओं को कम कर ये करेंगे, क्यूब करेंगे। तो 100 से 1 कम था तो 1 का क्यूब हो जाएगा 1, और ई माइनस में लिखेंगे। किस में लिखेंगे, माइनस में। इसके आगे साइन क्या है, माइनस, तो माइनस आ गया, है ना। अब क्या करेंगे कि जितना ही कम है ना, जितना ही कम है ना, उसमें दुगना कम करके घटा देंगे। क्या करेंगे, दुगना कम करके घटा देंगे। तो देखिए क्या करेंगे, कितना कम था, 1 कम था, तो 1 का दुगना कितना होगा, तो 1 का दुगना 2 होगा। अब दिए गए संख्या, ये जो संख्या है उसमें से आप घटा लीजिए। तो 99 में से 2 घटेगा तो कितना हो जाएगा, तो होगा 97। हो गया, कोई दिक्कत नहीं आता है, नहीं ना। अब 97 हो गया। अब क्या करते हैं, दिए गए संख्या, है ना, जो आपको प्राप्त संख्या हुआ, मतलब ये जो 97 मतलब प्राप्त संख्या हुआ, है ना, दिए गए संख्या से घटाने के बाद जो संख्या प्राप्त हुआ, है ना, उसका रेंज, है ना, उसका रेंज और 100 के बीच के रेंज को लिख देंगे। मतलब रेंज का मतलब अंतर, क्या अंतर। तो 100 से 97 कितना कम है, 3 कम है, तो इसमें से आप इसको घटाइएगा, ये नहीं कि इसमें से घटाइएगा, है ना। आपको जो प्राप्त संख्या है, प्राप्त संख्या में से 100 को घटाइए तो कितना प्राप्त होगा, तो 100 मतलब 97 में से 100 घटाएंगे तो -3 प्राप्त होगा। तो -3 लिख देते हैं। और जितना इस संख्या कम था 100 से, उसको लिख देते हैं। कितना कम था, तो -1 कम था। हो गया। अब यहां पर आपको निकल के आ गया। अब समझिएगा इसको बनाएंगे कैसे। तो ये माइनस इंटू माइनस कितना हो जाएगा, प्लस। तो इसको जब भी लिखेंगे 2 अंक लिखेंगे, तो माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस, यानी हो जाएगा इतना, है ना। और घटाना कितना है, तो देखिए इसके बाद, यानी इसके बाद 2 अंक, इसके पहले 2 अंक है। मतलब इसको लिखने के क्रम में कैसे लिखेंगे, 97 0 3 और फिर डबल 0, फिर यहाँ घटाना है 1, है ना। इसको घटाइए, तब घटाइएगा तो ये हो जाएगा 9, और ये भी 9, और ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 0, ये होगा 7, ये होगा 9। तो देखिए आपका आसान सा ये निकल के तैयार हो गया, ठीक है। तो ये जो है आपको निकल के आपका तैयार हो गया। यहाँ पर जो है इस तरीके से अगर आप निकालते हैं तो किसी तरह का आपको दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक है। आप यहाँ कैलकुलेशन भी कर सकते हैं, कैलकुलेशन करके देखिए कैसे आता है कि नहीं आता है। अगर देखते हैं, अगर सपोज मान लीजिए गलती हो तो फिर क्या करेंगे, एसडीएन है ना आपके पास, एसडीएन मिला लीजिए। क्या करना है, 9 खत्म 9 खत्म, 0 के पावर 3, मतलब इधर 0 आया है तो इधर भी 0 आएगा। देखिए 9 खत्म 9 खत्म 9 खत्म, 7 और 2 9 खत्म, तो आपका आंसर 0। तो देखिए
0 बराबर 0, मतलब LHS में जितना आया उतना ही RHS में आया है। मतलब कहने का तात्पर्य हुआ कि जितना ही वैल्यू देना चाहिए था उतना ही दे चुका है। ठीक है, मतलब मेरा बनाया हुआ संख्या सही है। अगर तब भी भरोसा नहीं होता है तो आप मोबाइल निकालिए, चेक करिए, देखिए आपका सही है कि नहीं है। ठीक है? चलिए आगे देखते हैं। उसी तरीके से आप पहले जो है ना, आप 98 का निकाल के बताइए। 98 जो है ना, 98 निकाल, 98 का क्यूब कितना होगा? तो पहले 98 का क्यूब निकालने के लिए क्या करिएगा, इसको ऐसे लिखिएगा 100 माइनस 2 है ना का क्यूब। अब ये वाला जो संख्या है इसका पहले करना है ना, ये वाला जो संख्या था इसका पहले आपने किया, तो यहां भी पहले करना है। अब दो अंक, 100 में 0 की संख्या क्या है? 2 है। 1000 के आसपास रहता तो 3 को, है ना, लाख के आसपास रहता तो 5 को देते, इस तरीके से देते है ना। तो यहाँ पर 2 अंक का स्लैश बनाते चलना है, आगे जो बचेगा वो रेस्ट आपका हो जाएगा, है ना। तो यहाँ देखते हैं, अब 2 के पावर 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 8, तो 8 लिख देते हैं। अब ये जो संख्या होगा माइनस में होगा, कैसी होगी? माइनस में संख्या होगी। अब माइनस में इसको लिख दिए। अब देखिए ये जो संख्या हुआ प्राप्त, ध्यान से देखिएगा, ये जो संख्या जो है दिया गया संख्या है, इसको करना क्या है? तो ये जितना कम रहे उसका डबल करना है। डबल का मतलब 2 से गुना करना है। तो 100 से संख्या जो है, मतलब ये वाली जो संख्या 100 से 2 कम है, तो 2 को डबल करिए। तो 2 को डबल कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4। अब 4 98 में से 4 घटा दीजिए तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे 94। तो 94 लिख दिए। ठीक है, अब ध्यान देना, अब करना क्या है फिर। अब जो प्राप्त संख्या आपका हुआ, घटाने के बाद जो प्राप्त संख्या हुआ 100 और इसके बीच का अंतर ज्ञात करना है। तो 100 क्या करेंगे कि ये जो संख्या 100 है और ये जो संख्या 94 है, तो 94 में से 100 घटाइए तो कितना हो जाएगा? -6 प्राप्त होगा, तो -6। और ये जो संख्या 100 से कितना कम था? तो 2 कम था, तो 2 से यहाँ गुना कर देंगे, तो 6 दूनी 12, तो 2 अंकीय संख्या बन गया और प्लस में बन गया। तो यहाँ पर आपका संख्या बन गया 941200। घटाना है कितना? 08 घटाना है, तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 1, 1, 4 और 9। अगर आपका बनाया हुआ गलत है तो आप पहले इसको क्या करिएगा? चेक कीजिएगा। चेक कैसे करेंगे? फिर वही काम करेंगे, SDL। देखिए कैसे, 9 खत्म, 8 की पावर 3 कितना होता है? तो 8 के पावर 3 होता है 512। तो 512 अगर होता है तो इसको पूरा अगर जोड़ेंगे तो कितना होगा? 8। 100 डिजिट नंबर है। 9 खत्म, 2 और 2 4 और 4 8, तो आपका आंसर क्या होगा? सही होगा। समझ में आया ये चीज? तो ये जो संख्या है निकालने का सबसे अद्भुत है, जब इतना बड़ा संख्या को आप नहीं निकाल पाइएगा तब 100 के आसपास का संख्या करके आप निकाल सकते हो। और ये जो है तरीका बहुत फास्ट है, बहुत फास्ट है। हम 1000 के पास की संख्याएं बताएंगे, लाख के पास की संख्याएं, 10,000 के पास की संख्याएं को बताएंगे। तो इस तरीके से आप जो है आसानी पूर्वक बना सकते हैं। तो आपसे पहले ये आग्रह है कि आप इसको पहले ट्राई कीजिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ट्राई करके होंगे, उम्मीद करते हैं कि आपने इसको बनाया होगा, कोशिश किया होगा। बहुत आसान है, इतना आसान है कि मत पूछिए कितना आसान है, वो आपको मैंने सिखा दिया, देखे होंगे। अब इसी तरीके से अगर 1000 के आसपास की संख्या रहती, वो भी आपको आसानी से निकल जाती। ठीक है, तो उसको भी हम कोशिश करके देखते हैं, परंतु उससे पहले एक और संख्या देख लेते हैं। एक और संख्या देख लेते हैं, देखते हैं 92, है ना। 92 से देखते हैं, 92 का कितना होगा उसको देख लेते हैं पहले। ठीक है, आसानी से सीखते चलेंगे। किसी तरह का दिक्कत होगा तब कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। ठीक है, अगर दिक्कत होगा तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 92 का क्यूब आपको निकालना है। कितना का क्यूब? 92 का क्यूब। तो 92 का क्यूब निकालना है तो ध्यान से देखिए सरकार, क्या करना है? पहला करना क्या है, इसको देखना है 100 से कितना ये संख्या कम है। तो 100 से 3 कम है,
तो पहले 100 से 8 कम है ना, 100 से 8 कम है, तो पहले 8 का वर्ग निकालेंगे, तो 8 का वर्ग हो जाएगा 512, मतलब वर्ग में घन निकालना है, तो हो जाएगा 512। अब 100 में जीरो की संख्या कितना होता है, जीरो की संख्या तो 2 ही अंक लिखना है, लेकिन इसको लिखते चलना है पूरा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, यहां भी 2 अंक चलेंगे, आगे भी 2 अंक। अब क्या करना है कि ये जो संख्या दिया गया था उस संख्या में से जितना कम है उसके डबल वाली संख्या को घटा देते हैं। तो 8 का डबल हो जाएगा 16, 92 में से 16 घटाइए, तो 92 में से 16 घटाने के लिए आप सबसे पहले क्या करते हो, ऐसे लिखते हो, तो 92 में से आप पहले 10 घटा लो तो हो जाएगा 82, और 82 में से 6 घटा दो तो हो जाएगा 76, हो जाएगा है ना। देख लीजिए 16 घटाना है, 6 6 12 8, ये हो जाएगा 76, हो गया आपका। अब रेंज पकड़ना है, रेंज क्या पकड़ना है कि 100 से 76 के बीच का अंतर कितना है ना, 100 से 76 के बीच का अंतर कितना है। अब 100 से 76 के बीच का अंतर जो होगा यहां से आप जोड़ के निकाल सकते हो, नहीं तो यहां से घटा के निकाल। 76 में 4 जोड़ेंगे हो जाएगा 80, और 20 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 100, तो -24 हो जाएगा, ठीक है। और -24 में -8 से गुना करिएगा, तो गुना करिएगा तो आपको यहां से पता चल जाएगा, ठीक है। तो आप यहां पर एक और काम कर सकते हैं, इसको पूरा ले लीजिए, 25 25 8 200, 8 कम कर दीजिए 200 में से तो हो जाएगा 192, तो आपको प्लस वाला संख्या यहां से निकल के आ जाएगा 192, कितना हो जाएगा 192। अब यहां लिखना था 2 अंक, लेकिन आया कितना 3 अंक, तो इसको लिखने के क्रम में ऐसे नहीं लिखेंगे, लिखेंगे कैसे, तो ऐसे लिखेंगे, ठीक है, ऐसे है ना, ऐसे, ठीक है। घटाने के क्रम में इसको इस तरीके से घटाया जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 76 1 77, ये तो ऑलरेडी घटाना है यहाँ, तो 8, ये हो जाएगा 9 में से 1 घटेगा तो हो जाएगा 8, ये हो जाएगा कितना 1, तो हो जाएगा 6 5 11, और ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 7, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको बना सकते हो। अब मान लिया कि हम बनाए और गलत हो गया तो फिर वही क्या करेंगे, चेक कर लेंगे। तो आप पहले चेक करके देखिए क्या होता है, आप पहले चेक करके देखिए, देख लिया, चलिए। तो आपका बनाया हुआ क्या है, सही है। तो आप जो है यहां से आप पूरा का पूरा बना सकते हो, ठीक है। तो आप पहले इसको कोशिश करिए, फिर आपको उसी तरीके से 1000 वाली संख्याएं जो है 1000 वाली मिल जाएंगे, 10,000 वाली संख्याएं 10,000 की मिल जाएंगी। जो करना है बस जीरो की संख्याएं पर डिपेंड करता है कि कितना जीरो है, ठीक है। तो ये जो हुआ आपका पूरा क्यूब का वीडियो मिल गया, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही तक, आगे फिर कल सीखेंगे क्यूब रूट। तो जय हिंद, जय भारत।